आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप घर पे ही बायोटिन पाउडर बना सकते हैं। बायोटिन आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली चाहिए होता है। और आपको अगर लंबा बाल चाहिए, घना बाल चाहिए, हेल्दी बाल चाहिए, साथ ही अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है ना, तो ये जो पाउडर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट बायोटिन है। बायोटिन के अलावा इसमें आयरन है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, फोलेट है, मतलब कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो और भी हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। देख रहे हैं ना आप, ये मैंने बायोटिन पाउडर घर पे ही बना लिया है। और ये जो बायोटिन पाउडर है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मार्केट से जो आप बायोटिन पाउडर खरीदते हो ना, उससे लाख गुना, करोड़ों गुना अच्छा है ये इसके अंदर सारे के सारे वो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको चाहिए होते हैं ना आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, सारे के सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं, इस पाउडर में मौजूद हैं। बहुत सारे इसमें बायोटिन है, बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत ज्यादा विटामिन ई है, बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, मतलब ओमेगा फैटी एसिड भी इसमें है। और साथ ही इसमें बायोटिन भी है, आयरन भी है, फोलेट भी है, मतलब कि ये पावर हाउस है न्यूट्रिएंट का जो आपको चाहिए होगा आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए। तो ये आपके बालों को और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देता है, साथ ही ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो ये जो पाउडर है इसको घर पे ही आप बना सकते हैं और इसको आप अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं, या फिर रोटी बना रहे हैं तो इसमें से 1 टेबल स्पून के करीब अपने आटे में डाल के इसको बना सकते हैं, रोटी की तरह खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियो, हेल्दी डाइट रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी तरीके फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करना है और जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स, और हमें ओट्स को करना है रोस्ट। तो धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे ओट्स को रोस्ट कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे ना तो इसको बंद कर दीजिएगा गैस को आप। तो ओट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉपर होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, और साथ ही इसके अंदर मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है और फोलेट होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, और थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर कैल्शियम की भी होती है और पोटेशियम की भी होती है। और साथ ही साथ इसके अंदर ना, ओट्स के अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अभी ओट्स को हम लोगों ने रोस्ट कर लिया है, इसको ठंडा होने के लिए मैं अलग से एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, प्रोटीन होता है, बायोटिन होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोलेट भी होता है और फाइबर भी होता है। तो बहुत अच्छा होता है सनफ्लावर सीड। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए इसको भी रोस्ट कर लेना है। तो सनफ्लावर सीड भी हमारे बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और सनफ्लावर सीड आपको आसानी से कहीं भी पंसारी की जो दुकान होती है उस पर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अमेज़ॉन से बाई कर लीजिएगा, आपको अमेज़ॉन पे बड़े आराम से मिल जाएगी। तो इसको थोड़ी देर रोस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल दीजिए और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें रोस्ट करना है वो है पंपकिन सीड। और पंपकिन सीड के अंदर बहुत ज़्यादा बायोटिन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर कॉपर होता है, बहुत ज़्यादा जिंक होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। और बालों की हेल्थ के लिए ना बायोटिन के साथ साथ जो प्रोटीन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपके बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको केराटिन बोलते हैं वो प्रोटीन से ही बना होता है। तो आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो केराटिन का फॉर्मेशन कम होगा और आपके बाल जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके डाइट में प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में हो। और ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ, प्रोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा है, बायोटिन भी है, आयरन भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर जिंक भी है। तो आयरन और जिंक आपके स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और साथ ही पंपकिन सीड में ना विटामिन के होता है जो कि आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आपका एलमंड्स। एलमंड्स को भी रोस्ट करना है और इसको भी रोस्ट होने के लिए रख देंगे हम लोग। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और साथ ही साथ इसके अंदर
बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ई होता है, और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन भी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर आयरन भी होता है। तो इसको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि इसका जो ब्राउन कलर है ना इसका, ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, जैसे अभी हो गया है। तो इसीलिए मतलब इसका जो छिलका होता है वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, जो अगेन आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, फोलेट होता है, और कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आप इसको रोस्ट करेंगे ना तो बहुत चिटचिट की आवाज़ आती है, और ये बहुत ज़्यादा उछलता भी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा फैल गया है, मेरे जो स्लैब है ना उस पर पूरा आ गया है। तो जब ये चिटचिट करना बंद कर देगा, आप देख रहे हैं उड़ भी रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जब चिटचिट करना बंद कर देगा ना, कम हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि ये हो गया है। आप देख सकते हैं ना कितना उड़ उड़ के फैला हुआ है चारों तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और साथ ही उड़ता भी है। तो जब ये थोड़ा आवाज़ करना बंद कर देगा तो इसका मतलब है कि ये हो गया है, ये रोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको भी ठंडा करने के लिए एक प्लेट में मैं निकालूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है वॉलनट यानी अखरोट। इसको कोई ज़रूरत नहीं है रोस्ट करने की, इसको रोस्ट नहीं करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोटीन होता है, आयरन होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, और ये आपकी ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो जो भी सीड्स मैंने इसमें ऐड की हैं ना, वो सारी की सारी सीड्स आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सबके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बायोटीन है और प्रोटीन है, जो कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके बालों के। और आयरन है, क्योंकि आयरन की डिफिशियंसी बहुत ही कॉमन होती है लेडीज़ लोगों में स्पेशली। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन भी है, जो कि आपको मतलब अगर आयरन डिफिशियंसी है तो उसको ठीक करेगा। और साथ ही साथ ये जो सारी सीड्स हैं आपके बोन के हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं सारी चीज़ों को एक एक करके ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी, और फिर उसके बाद इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब ये आपके मिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फाइन पाउडर बनेगा। ठीक है, तो मेरा मिक्सर ठीक ठाक है, इसलिए मैंने सारा एक ही साथ डाल दिया ग्राइंड होने के लिए। अगर आपका मिक्सर मतलब कि उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा अपने मिक्सर में। अभी आप देख सकते हैं ना, ये फाइन सा जो पाउडर है वो बन के तैयार हो गया है। इसको मैं क्या करती हूँ कि आटा जब सानते हैं ना आप, तो इसको 1-2 चम्मच अपने आटे में डाल के सान दीजिए और रोटी की तरह खा लीजिए इसको। तो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे लड्डू की रेसिपी भी शेयर की है, बैटिन रिच लड्डू की रेसिपी भी शेयर की है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे तो डायबिटीज है, मैं ना डेट्स ऐड कर सकती हूँ, ना मैं जैगरी ऐड कर सकती हूँ, गुड़ ऐड कर सकती हूँ। तो इसीलिए स्पेशली ये बैटिन पाउडर मैंने बनाया है, ताकि जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो इसको आराम से खा सकता है। ना इसमें गुड़ है, ना इसमें डेट्स है। ठीक है, तो ये आपके लिए, वैसे भी अगर आपको लड्डू नहीं बनाना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो इसको आप, ये जो बैटिन पाउडर है इसको खा लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। मार्केट में भी बहुत सारे बायोटिन पाउडर आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घर पे इस तरीके का बायोटिन पाउडर बनाइए और खाइए, फिर देखिए ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो मार्केट में आता है ना, उसमें बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, लाइक प्रिजर्वेटिव होती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है स्पेशल सा बायोटिन पाउडर या फिर कोई टैबलेट बायोटिन का, तो डेफिनेटली आप उसी को खाइए। लेकिन अगर आप मतलब अपने मन से ही ऐसे अगर बैटिन पाउडर खरीद के खाने का सोच रहे हैं, तो वो मत खरीदिए। आप इस पाउडर को बना लीजिए घर पे, जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया पाउडर, इसको बना के खाइए। देखिए आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ, जो कि नो डाउट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ जितने लोगों में मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी दे दीजिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।